खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति मध्य प्रदेश में ना के बराबर देखने को मिली। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां भी पार्टी को एक भी सीटें हासिल नहीं हो सकी। वहीं भाजपा ने 7 की 7 सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। चुनाव बाद मध्य प्रदेश में संगठन को लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी, जैसे तमाम सवालों को लेकर खबर आप तक ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार सेरा से बातचीत की। आइए सुनाते हैं। नमस्कार, आज हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट राजीव सिंह सेरा। आप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। आज संगठन के बारे में एवं आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आम आदमी पार्टी का भविष्य आप कैसा समझ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का? सबसे पहले धन्यवाद आपका और आपके व्यूअर्स को धन्यवाद। आपने आम आदमी के विषय में चर्चा करने के लिए समय निकाला। तो आम आदमी का भविष्य जिस दिन से पार्टी बनी है 2012 से लगातार अच्छा ही रहा है, बढ़ते कदम रहे हैं पार्टी के। और इसकी आप गणना के आधार पर ऐसे नहीं कर सकते कि सीट अगर कम या ज़्यादा मिली तो उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम दिल्ली में 2012 में पहली बार चुनाव लड़े थे तो हम बहुमत नहीं पाए थे, तो हमने अच्छे काम करने की जो शपथ है उसको लेकर के हमने जनता के पास जाने के लिए हमने इस्तीफ़ा दिया था, स्वयं इस्तीफ़ा दिया था। तो पहली बार कोई पार्टी बनती है और पहली बार में ही वो सरकार में आ जाती है और बिना किसी चिंता के कि अगली बार हमको वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे राष्ट्रीय संयोजक महोदय अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफ़ा दे दिया था। देश में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो इस्तीफ़ा देकर चुनाव मैदान में आ जाए। तो ये बहुत बड़ी बात थी आम आदमी पार्टी के संयोजक के द्वारा। और उसके पश्चात हम जब दोबारा चुनाव में आए तो 70 सीटों में 67 सीटें जीती। लोग कह रहे थे कि एक बार मुख्यमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है, उनका कोई भविष्य नहीं है। तब भी हमने बताया था कि दिल्ली की जनता हमको पसंद कर रही है और 70 में से 67 जीत कर दिलाई थी। उसके बाद हमने काम पे वोट मांगना शुरू किया था कि अगर हमने काम किया है दिल्ली की जनता के लिए तो काम के आधार पर वोट दीजिएगा, अगर हमने काम नहीं किया तो वोट मत दीजिएगा। उसके बाद जो है फिर चुनाव हुए तो 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी पाई थी। तो लगातार 3 चुनाव जो दिल्ली में विधानसभा के हुए तो उसमें लगातार पार्टी बढ़त की ओर रही है। जनता ने खूब समर्थन किया है। और दिल्ली की इस बार के जो चुनाव थे, लोकसभा की बात की जाए, पिछले लोकसभा में भी हमने चुनाव लड़ा था, लेकिन हमको आशानुरूप सीटें नहीं मिली थी और हम जो है एक भी सीट जीत नहीं पाए थे। इसका कतई मतलब ये नहीं कि सीट जीतने से ही उसकी आप कमियां या उसकी अच्छाइयां बता पाएंगे। हमारा वोटिंग परसेंटेज जो दिल्ली में था वो पिछले चुनाव लोकसभा के चुनाव की अपेक्षा इस बार बढ़ गया है। तो वोटिंग परसेंटेज में तो हम बढ़े हैं, जनता हमको पसंद की है। इसलिए नहीं कह सकते कि दिल्ली में जनता ने हमको नकार दिया है। वोटिंग परसेंट बढ़ा है और जनता ने ही परसेंटेज बढ़ाया है। तो हम अभी भी दिल्ली के लोगों के बीच में, दिल्ली के लोगों के हृदय के बीच में बने हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि हमारा वोटा परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन एक भी सीट नहीं निकली। ये इसके क्या मायने निकालेंगे? अगर पसंद तो करते हैं, अगर जनता पसंद करती है तो सीटें भी निकलनी चाहिए, लेकिन इस मरतबा आम आदमी पार्टी की एक भी सीटें नहीं निकली, क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह तो एक है कि केजरीवाल जी सीएम हैं और विधानसभा में वो विधायक हैं। और प्रधानमंत्री का जो दावेदार होता है, फेस जो होता है, चेहरा जो होता है, वो चेहरा जो है जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन था, उसमें से प्रधानमंत्री का चेहरा किसी को बनाया नहीं गया था। और दिल्ली की जनता ने भाजपा के और उसके गठबंधन के जो नेता हैं नरेंद्र मोदी को के बजाय कोई और चेहरा दूसरी विपक्ष में उनके लिए खिलाफ कौन विपक्षी का चेहरा होगा ये बनाया नहीं गया था। इस वजह से गुमराह होकर जनता ने शायद कि ये सोच के कि शायद केंद्र में मोदी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चेहरा कोई केजरीवाल कोई बना दिया जाता तब चुनाव होता। तो मेरा मानना है कि 7 की जो 3 सीटें हैं वो 3 जो डिवाइड में आई थी उसमें आपके आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 सीटें बाकी कांग्रेस के लिए दी गई थी गठबंधन की ओर से, तो 3 सीटें जरूर जीत जाते। आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस के अन्य दल, इंडी, सारे दल मिलकर के भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे कि भाजपा किसी भी तरीके से सरकार न बना पाए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप ऐसा उनको करने से रोक नहीं पाए, क्या वजह रही? 272 सीटें चाहिए था
भाजपा को अपने दम पर चुनाव जीतने के लिए, स्वयं के आधार पर ये कहने के लिए कि मैं अपने दम पर अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाऊंगा, तो उसके 272 सीट उनके लिए खिलाफ कौन विपक्षी का चेहरा होगा, ये बनाया नहीं गया था। इस वजह से गुमराह होकर जनता ने शायद कि ये सोच के कि शायद केंद्र में मोदी से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चेहरा कोई केजरीवाल को ही बना दिया जाता तब चुनाव होता। तो मेरा मानना है कि 7 की जो 3 सीटें हैं, वो 3 जो डिवाइड में आई थी, उसमें आपके आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 सीटें बाकी कांग्रेस के लिए दी गई थी गठबंधन की ओर से, तो 3 सीटें जरूर जीत जाते। आम आदमी पार्टी सहित कांग्रेस के अन्य दल, इंडी, सारे दल मिल करके भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे कि भाजपा किसी भी तरीके से सरकार न बना पाए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आप ऐसा उनको करने से रोक नहीं पाए, क्या वजह रही? 272 सीटें चाहिए था भाजपा को अपने दम पर चुनाव जीतने के लिए, स्वयं के आधार पर ये कहने के लिए कि मैं अपने दम पर अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाऊंगा, तो उसके 272 सीट चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी 400 का आंकड़ा लेके चल रही थी कि अब की बार 400 पार, ये उनका स्लोगन था कि अब की बार 400 पार पहुँचेंगे। तो आपको तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करना चाहिए कि कहाँ 400 पार जा रहे थे और कहाँ 272 के पास भी नहीं पहुंच पाए। 240 सीटें पाई है भाजपा ने। और रही बात गठबंधन की, तो अकेले भाजपा का गठबंधन नहीं, अकेले तक नहीं था, 14 पार्टियां भाजपा के साथ भी हैं जो गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में। तो 14 पार्टियों के साथ मिलकर वो लोग जो है 272 का आंकड़ा पार किए हैं, जिसमें बहुमत में अकेले भाजपा नहीं है। तो उसको भी सरकार चलाने के लिए लोगों से समर्थन मांगना पड़ रहा है। अगर आज नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी अपने समर्थन को वापस ले ले तो उनकी सरकार चलना मुश्किल हो जाएगा। अब ईडी और सीआईडी या सीबीआई के दम पर अगर किसी को सरकार चलाना है, तो ऐसे में तो किसी को आप अपने पक्ष में ले सकते हैं, गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए किसी को, उससे समर्थन ले लीजिए, पैसे में खरीद लीजिए, विधायकों को, सांसदों को समर्थन ले लीजिए या सरकार बनाने में सहयोग ले लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली लोकसभा चुनाव था, जितनी सीटें आई थी 30 से 40 सीटें घट गई उनकी। तो आपको तो बीजेपी की हार मानना चाहिए कि बीजेपी की हार है। काम के उसमें वोट मांग रहे थे, राम के नाम पे वोट मांग रहे थे, तो वो तो सारे लोगों ने नकार दिया। अयोध्या जी में स्वयं राम जी विराजमान हुए और कह रहे थे कि राम के नाम पे को वोट दिया, हमने मंदिर बनाया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ट्रस्ट के द्वारा बनाया जा रहा था वो मंदिर, तो आखिर अयोध्या में भी नकार दिया बीजेपी को। ये मानिए कि बीजेपी की हार हुई है, बीजेपी की कहीं जीत नहीं हुई है। ये गठबंधन को लेकर के आपकी क्या राय है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी, ये सारे लोग मिल करके सरकार बना रहे हैं, तो गठबंधन की सरकार के भविष्य क्या होगा, आप क्या बताएं? गठबंधन की सरकार हमेशा होती है कि आप ब्लैकमेल की तरह रहेंगे। आपको कोई ब्लैकमेलर जो है आपको ब्लैकमेल करेगा, अपनी इच्छाओं को आपसे पूरी कराने के लिए हमेशा सामर्थ्यवान रहेगा, ताकत दिखाएगा अपनी। तो अभी जब उनके पास बहुमत नहीं है, निर्दलीय लोगों को तो डरा धमका के अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद भी चंद्रबाबू नायडू जो कि उनकी पार्टी की नहीं है, उन संगठन के एनडीए में जुड़े हुए नीतीश कुमार जी रोज़ कभी इस दल में कभी उस दल में जाते रहते हैं, या इस पार्टी में उस पार्टी के सपोर्ट में रहते हैं। तो ये मेरा मानना है कि अब जो है मोदी जी उतनी स्वतंत्रता, उतनी आज़ादी से काम नहीं कर पाएंगे जितनी आज़ादी स्वतंत्रता से पिछली बार उन्होंने काम किया हुआ है। तो आप ये मानते हैं कि गठबंधन की सरकार पूरा 5 साल चलेगी या नहीं चल पाएगी? अभी तो उनको प्रधानमंत्री की शपथ लेने के पश्चात जो है लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना है। पहले यही कड़ी पूरी कर लें, वो बहुमत सिद्ध कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बहुमत सिद्ध करने के पश्चात जब उनके लोग जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे, उनकी संगठन में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो उनकी पार्टी जुड़ी हुई है, वो बताएंगे कि उनके समर्थन में सरकार चलेगी या नहीं चलेगी। आपके यहाँ का जो लोकल संगठन है, इसको कैसे स्टैंड करेंगे? यहाँ संगठन तो मजबूत है नहीं आपके यहाँ, आप कैसे इसको स्ट्रगल करेंगे, कैसे स्टैंड करेंगे? संगठन धीरे धीरे मजबूत होने की प्रक्रिया में चलता है। एक दिन का कोई भी दल संगठन एक दिन में नहीं बना पाता है। भारतीय जनता पार्टी को 40 साल से अधिक समय लग गए अपने संगठन को बनाने में, और आज इस स्थिति में पहुंची है कि वो सरकार चला रही है। तो हमारी पार्टी ने तो अभी 2012 से 12 साल ही हुआ है। 12 साल में हमने दिल्ली में काबिज हैं, हमारे विधानसभा हमारे कब्जे में है, वहाँ का नगर पालिका जो है वहाँ हमारे कब्जे में है, और मध्य प्रदेश में भी महापौर हमारे पास, सिरौली महापौर हमारे पास है, पंजाब में हमारी सरकार बनी हुई है, पंजाब में हमारे 3 सांसद हमारे जीत के आए हैं। तो ये आप सोचिए, गोवा में 2 विधायक हमारे जीत के आए हैं। तो इस तरह की सरकार 12 साल में हमने पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त कर लिए हैं। तो हमारा संगठन धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। हाँ, चुनाव से थोड़ा नतीजे अपने पक्ष में ना होने से थोड़ा निराशा तो होती है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि हमारे साथ जनता हमारे खिलाफ हो जाएगी या जनता हमको सपोर्ट नहीं करेगी। धन्यवाद।
बीबा आपके शहर रीवा में ब्रांडेड कपड़े, प्रीमियम ज्वेलरी, परफ्यूम्स का एक्सक्लूसिव शोरूम। आप भी आएँ और पाएँ ढेरों वैरायटी के एक्सक्लूसिव अटायर्स। पता याद रखें, शॉप नंबर 6, पवार टावर, उर्रहट, हरिभूषण नगर, रीवा, मध्य प्रदेश। अपने मांगलिक कार्यक्रम को बनाएं अब और भी यादगार, सिर्फ और सिर्फ ब्रजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ, जो रीवा के मध्य शहर गुड़ रोड, ललपा, चिरहुला मंदिर के समीप स्थित है। वातानुकूलित रूम, सुसज्जित वेडिंग हॉल, आकर्षक स्टेज एरिया, कैटरर्स की सुविधा, वाहन की सुविधा हेतु पर्याप्त पार्किंग एरिया, जनमास के लिए सेपरेट होटल एरिया आदि सुविधाएं उपलब्ध है। अभी बुक करें और पाएं बेहतरीन ऑफर्स। संपर्क करने के लिए कॉल करें 7440485555 9753241947 9691970988।